Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a review of Babylicious. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम हसन चौधरी साहब क्या क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ आमना, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ. Let's dive straight into the review of the Let's film. do it. क्योंकि फिल्म का रिव्यू लोग कहते हैं यार कि आपका रिव्यू जो होता है वो फिल्म की ड्यूरेशन से लंबा होता है. ऐसा हो नहीं सकता for Babylicious तो. हाँ. Babylicious के लिए जरा मुश्किल है. Babylicious बहुत लंबी, बट ठीक है. हाँ. Let's talk about the film. हमने Babylicious देखी, उसकी प्राइवेट स्क्रीनिंग थी / प्रीमियर. जी. वेंसडे रात को कराची में. ऐसा ही है. जो हमारा प्रीमियर का एक्सपीरियंस था पहले उसकी थोड़ी सी आप अगर प्रीमियर जबरदस्त था. It was so well attended and there was a great turnout. I met so many people and a lot of people had turned up because आगे पीछे दो फिल्में आ रही हैं and plus I was so happy to see like the Sinfe Ahan, you know, gang. sisterhood gang Yeah. was there and Yumna I saw from a distance, Sajil was there, Ramsha was there. Exactly. और बड़ा अच्छा टर्नआउट था. हिरा और मानी थे और नदीम बेग थे. उनकी अगले दिन आ रही थी फिल्म. सिराजुल हक थे तेरे बिन के आपसे मुलाकात हुई. बिलाल अशरफ और एहतशामुद्दीन थे. शाजिया वजाहत का पूरा क्लैन था और बड़ा अच्छा टर्न. मुझे बहुत काफी लोग थे और बड़ा अच्छा लगा सबसे मिलके. अच्छे तरीके सनम सईद मोहिब थे. जी हाँ, ऑफ कोर्स. और भी दूर से बहुत लोग नजर आए. मरीना खान मुझे नजर आई. आई थिंक जितने लोगों की अगले दिन फिल्म आ रही थी वो भी सपोर्ट करने आए. तो अच्छा लगा. वहाज नजर आए क्या? वहाज नहीं, मैंने मुझे ऐसा पता चला कि शायद वो नहीं है कराची में. आई थिंक मुल्क तो नहीं छोड़ के चले गए. नहीं, आई थिंक ही इज गॉन टू लाहौर फॉर ईद. ऑफ कोर्स. फिल्म का आमना जी, आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था जब आपने फिल्म देखी? जी, फर्स्ट इंप्रेशन मेरा ये था that I felt that it was very sincere and very unapologetic in its urban stance. Like, ठीक है, ये अब सादा अल्फाज में और अगर उर्दू में आप ये बात कहें तो हमें समझ भी आए क्या मतलब ये था कहने का कि ये एक बहुत मुझे लगा कि ओपनिंग शॉट से जो उनका केमिस्ट्री बिल्ड करते हैं दोनों जो मेन कपल है, उमर और सबिहा. उमर और सबिहा, उनकी जो कपल की जो केमिस्ट्री बिल्ड होती है पहले 2-3 मिनट में, वो एकदम एलिवेट कर देती है. आपको अंदाजा हो जाता है कि यू आर नॉट वाचिंग अ ड्रामा एनीमोर. दैट केमिस्ट्री वाज ग्रेट, द फ्रेम्स वर ग्रेट, द म्यूजिक वाज ग्रेट. ऑफ कोर्स देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटिमेसी that you don't get to see on television, you don't even get to see in movies in Pakistan. It was very sort of, you know, easy. और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बड़ी कैजुअल तरीके से उन्होंने एक जो यंग लव / काइंड ऑफ मोहब्बत रोमांस इंट्रोड्यूस की. उसमें कोई वो वजन बोझ नहीं था जो कि यूजुअली ड्रामा में होता है. फैमिली का बोझ, ये है वो, जो ऑलरेडी था बैकग्राउंड में. बट दैट कपल्स केमिस्ट्री जस्ट, you know, set the benchmark. Okay, this is what the film is about. Then it continued. There was a lot of wit in the film. आगे शुरू हो जाऊं कि बस ये पहला नहीं, impression? जैसा आपकी मर्जी. हाँ. आपका चैनल, आपका रिव्यू है. मैं पहली चीज़ है, of course, between Saira and Sheroz, they set the tone for the film. थोड़ा सा मैं, अगर आपकी इजाजत है तो प्लॉट लोगों को बता दूं मैं इजाजत अगर आपको. तो मैं नहीं दूंगा, आप यू कंटिन्यू. पहले आप वो तो देना जब इंट्रो दिया करते हैं, बैकग्राउंड. वही मैं देने लगा था. जो डायरेक्टेड और उस पे भी मैं आता हूँ, बट एसेंशियली जो फिल्म है इट्स अ रोम कॉम. और रोम कॉम का जो जॉनरा है मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई बहुत बड़े पैमाने पे एक्सप्लोर नहीं हुआ. तो पहली बात तो ये है कि जॉनरा के हिसाब से जब मैंने फिल्म को देखना शुरू किया तो इट वाज रिफ्रेशिंग जी. दूसरी बात ये कि इसका जो प्लॉट है वो कोई इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट नहीं है. लाइक एनी रोम कॉम, लड़का लड़के के प्यार की कहानी है. अगर हम उसकी जरा सी भी डिटेल में गए तो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा. तो हम क्या उसके आपको गहराई में जाएं. बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी है. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक लड़का और एक लड़की की प्यार की कहानी है. बिल्कुल. जस्ट लाइक एनी लव स्टोरी. The winning factor here, I think we can give a little bit of premise. I feel we can. 18 महीने से this girl and boy are dating and they have a fantastic relationship, but the girl dumps him because she says कि तुम्हारा future नहीं है कोई. तो वो जो है पूरी फिल्म में वो ही उसकी अटेम्प्ट है how do I win her back. और वो ख्वाब देख रही है बड़ी गाड़ियों के और हॉलीडेज के, और वो आपको you know that's what the film is about. Does he win her back? Not how. हाँ है ना. हाँ, इंट्रिग. तो ये बड़ी सिंपल सी कहानी है. अब इसमें जो विनर है मेरे हिसाब से, एंड आई विल कम टू द परफॉर्मेंसेस एज वेल, बट ईसा खान जो कि डायरेक्टर हैं, जो कि प्रोड्यूसर हैं, जो कि राइटर भी हैं इस फिल्म के. आई थिंक उन्होंने जो विजुअल और जो टोन फिल्म की सेट की राइट फ्रॉम द गेट गो, पहले सीक्वेंस से, वो आपको इमीडिएटली हुक कर लेती है. अगर आपकी कोई भी आप फिल्म देखना शुरू करते हैं, आप लोग भी देखते हैं, हम भी देखते हैं,
शुरू के 5-10 मिनट बड़े क्रूशल होते हैं और वो 5-10 मिनट के अंदर आपको विजुअल्स भी अच्छे चाहिए होते हैं, आपको होता है यार कि ये विजुअल्स कैसे हैं, आपको म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर वो आपको चाहिए होता है यार कि वो कैसा है, जिस तरफ कहानी सेट हो रही होती है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट होती है सेंट्रल या जो भी एक कहानी की प्रेमिस होती है, वो शुरू के 10-15 मिनट में आपको आइडिया होता है कि यार ये कहानी किस चीज के बारे में, दैट वाज आल्सो टिक मार्क। एंड देन ऑफ कोर्स परफॉर्मेंसेस, तो वो जो 10-15 मिनट शुरू के आपको कहानी एंगेज कर लेती है और हुक बना लेती है, थ्रू आउट द फिल्म वो हुक फिर आपकी अनहुक नहीं होती। नहीं, बीच में इंस्टेंसेस बहुत आते हैं कि हुक आपकी लूज आप कहते हैं कि बहुत खींच दिया, लूज लूज होते लेकिन हुक निकलती नहीं है, हुक आपकी वापस आ जाती है और उसका क्रेडिट जाता है शहरोज सब्जवारी को और सायरा यूसुफ को। आई वाज pleasantly surprised by Shehroz's on-screen presence on the big screen. I've not seen Shehroz in a film before. उन्होंने फिल्में की हैं पहले, बट मैंने उनको पहली बार एक फिल्म में देखा। सायरा को भी मैंने, सायरा की पिछली फिल्म मैंने स्क्रीन पे नहीं देखी, सायरा की भी मैंने पहले फिल्म देखी। तो एक तो ये कि एज एन ऑन स्क्रीन कपल दे बोथ लुक ब्यूटीफुल। Fantastic. I also have to say that the film was shot when they were married. Yeah. And that chemistry and that ease that they have, the physical ease that they have with each other, makes all the difference. I think the first opening sequence is like $1 million. Absolutely. तो वो जो आपके ओपनिंग सीक्वेंस में ही आप जो दोनों लीड एक्टर और एक्ट्रेस है उनकी जब केमिस्ट्री या उनकी इंटीमेसी, वो जो जितनी खूबसूरती के साथ वो रिफ्लेक्ट करती है व्यूवर के ऊपर, उसी वक्त आपको होता है यार कि ओके आई वांट टू नो नाउ कि इन दो की क्या डायनामिक है और क्या हो रहा है। हाँ, और कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा। और क्योंकि वहां पे सायरा और शहरोज की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, जो शॉट्स लिए गए हैं, यू नो गाड़ी में एक बड़ा मूविंग शॉट है, बड़ा जबरदस्त किस्म का, डिफरेंट उनके जो है विजुअल्स बड़े स्ट्राइकिंग हैं, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, वेरी डन विद अ लॉट ऑफ फिनेस। सो वो चीज आपको हुक कर लेती है और फिर थ्रू आउट द फिल्म आपको यही होता है कि अच्छा अभी लड़का लड़की की कहानी का conclusion क्या होगा। अच्छा, what really struck me and the most attractive part of the film, one of the most attractive parts was that एक तो ये कि बड़ी unpretentious है जो उन्होंने दिखाया है ना सोसाइटी का हिस्सा, जिसने लिखा है और डायरेक्ट किया है ना, he knows what these people are like, he knows how they talk। सोसाइटी का हिस्सा मतलब है कि अपर क्लास मतलब हाँ, अपर क्लास जो आपकी दिखाई हुई है ना, DHA क्लास जो दिखाई हुई है, एलीट्स बर्गर टाइप्स जो दिखाए हुए हैं बच्चे, उसको पता है लिखने वाले को भी और डायरेक्ट करने वाले को भी ये बोलते कैसे हैं, ये कपड़े कैसे पहनते हैं। यू नो शुरू का एक सीन है, बड़ा नॉर्मल सी बात है कि वो काली नेल पॉलिश चिप्ड उसके हाथों पे, यू नो वो बड़ा कूल समझा जाता है। तो वो इस किस्म की स्टाइलिंग बहुत ज़बरदस्त है और हर चीज़ में आपको होता है कि प्रिटेंशियस नहीं है बिल्कुल भी, इट्स नॉट ट्राइंग टू बी समथिंग दैट इट इज़ unable to be। That is very refreshing और ये नहीं मिलता आपको, you know, and it's very modern day love story, like the references to oh ho मुझे Snapchat से block कर दिया, Instagram से block कर दिया, etc. And then the way they've balanced the cinematography between Karachi and Bahrain। हाँ, हमने पूछा, हाँ, मैं इतना हम लोग बैठे फिल्म देख रहे थे, हम बार-बार कह रहे थे यार ये कौन सी जगह है, ये कराची है या ये मैंने कहा थाईलैंड है या टर्की है, किधर शूट हुआ है, बट अपेरेंटली कराची और बहरीन इन दो लोकेशंस पे फिल्म शूट हुई है। बट आप फिल्म देख रहे होते हैं, आपको नहीं पता चलता, आपको कराची की बहुत कोई एक आध लोकेशन आप गैस कर पाएंगे यार ये वो है, बट अदर देन दैट आप नहीं गैस कर पाते कि यार कि कराची कौन सा है, बहरीन कौन सा है। सो इट्स ऑल वेरी वेल डन, जिसका क्रेडिट अगेन ईसा को जाता है जो कि डायरेक्टर हैं। अच्छा जी, इसमें मैं जल्दी से क्रेडिट्स की जहाँ पे बात है, तो डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय ईसा खान, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस्ड बाय एम ए खान एंड वकार ज़का, टेन अप, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जोहेब लतीफ़, जिनको मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा क्योंकि जो उन्होंने जो विजुअल्स उन्होंने फ्रेम्स बनाए हैं, स्ट्राइकिंग, सम ऑफ देम वाज सो ब्यूटीफुली like you know captured those moments, it's beautiful। मुझे एक्चुअली आपको शायद आप अग्री करें, मुझे फिल्म देखते हुए जाने मन की याद है, जो सलमान खान की फिल्म थी। देयर सर्टेन एग्जीक्यूशन, सर्टेन सीक्वेंस एग्जीक्यूटेड इन अ वे दैट वर मुझे ऐसा लगा कि जैसे जाने मन में था कि सडनली एकदम यू नो इट वाज वेरी थिएट्रिकल, कि वो एक सीन है जहाँ पे एकदम लाइट्स डार्क हो जाती हैं और स्पॉटलाइट सारा के ऊपर आ जाती है। इस तरह के कुछ रेफरेंसेस आई थिंक जाने मन में भी थे कि सलमान खान को सारा कुछ एकदम वो हो जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है, सलमान खान के ऊपर स्पॉटलाइट चली जाती है। तो उस तरह के वो जो थिएट्रिक्स हैं, आई रियली एंजॉयड दोज एज वेल। और इसका जी विजुअल प्रमोशन जीवन और चिन्मय ने किया है, ट्रेलर म्यूजिक एड्रियन डेविड एंड सुलेमान नसीर का, साउंड डिजाइन अरविंद विजय कुमार का है। और एक्टर्स में आमना ऑफ कोर्स, जहाँ पे सायरा और शहरोज ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है,
उनकी बड़ी ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस है वहाँ पे। आई वांट टू गिव अ स्पेशल शाउट आउट टू शहजीन राहत who plays Saira's friend. Yeah, which one? The man Arwa. Arwa हाँ. who plays Arwa. हाँ. Shahzeen, I want to give a shout out to Arwa's mom, यार. Such a cute character. Yeah. तो शहजीन जो है उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आदि की आई थिंक आदि की परफॉर्मेंस बहुत मजे की है। उनके जो सीन्स हैं उनका वो जो ह्यूमर लेके आते हैं। Absolutely. सबीना को हमने उनको ड्रामों में भी देख रहे हैं। सबीना सैयद वो भी हैं फिल्म में, उनकी भी अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस है। अदनान जाफर हैं, आमिर कुरैशी हैं, लैला वास्ती हैं, मानी भी हैं। मानी का भी एक बड़ा कॉमिक सा वो है किरदार। सो ऑल अंकुर राठी ही इज आल्सो पार्ट ऑफ द फिल्म जी। सो जो सारे एक्टर्स हैं, सारी परफॉर्मेंसेस हैं, वो मजे की हैं। एक एंटरटेनिंग फिल्म है, म्यूजिक अच्छा है, विजुअल्स बहुत अच्छे हैं। जो मसला है वो क्या है? मसला ये है कि कई जगह पे आपको लगता है जैसे कि सीन या सीक्वेंस बहुत स्ट्रेच हो रहा है और आपको लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ये कट जाता एडिट में तो ये बेहतर था। इट कुड हैव बीन अ लिटिल मोर क्रिस्पर इन डिलीवरी। And I'll also like to say a few things about the casting. I think casting बड़ी अच्छी हुई है, especially the friends. And absolutely, I was really pleasantly surprised to see Shahzeen because हमने उनको टेलीविजन पे देखा, कैसी तेरी खुदगर्जी में देखा, और हमेशा उनका एक किस्म का रोल होता है, not great presence, not great roles that she's getting on television. But not great presence मतलब in the sense कि जो किरदार लिखे जाते हैं, इम्पैक्ट नहीं बनता ना, जो किरदार जो उनको मिलते हैं उनका इम्पैक्ट नहीं होता। बट यहाँ पे जो उनको किरदार मिला, it had a role to play in the story, and it had a good role to play in the story, and she looks good, and you know she left an impact. She left an impact. On the contrary, I think that Sabina Syed, जिनको अभी हम देख रहे हैं मुझे प्यार हुआ और भी ड्रामा में हमने देखा है, she's got screen presence, but उनके लिए अभी भी वो impact नहीं बना पाई. It wasn't a performance I loved. It was not an impressive. I felt it was OTT. I think her character demanded to be OTT. I felt that. No, but then Adi's character could have been OTT as well, but it wasn't. I thought it was a slightly over the top exaggeration. I don't think so. I don't think so. I think थोड़ा सा OTT हो गया था. Similarly, जो सबीहा है उसका भाई और माँ जो हैं, played by Amir Qureshi. भाई और माँ. जी. I felt they were two characters that I just didn't go down well with me at all. Again, वो theatrical और over the top performances और वो बहुत ज़्यादा loud और वो नहीं सही नहीं। अच्छा, मैंने actually आमिर कुरैशी की performance को बड़ा enjoy किया। आपने enjoy किया? एक तो he looked really good because हमने उनको अभी देखा था, जलीस थे या कौन से थे वो मेरे हमसफर में। जी। यार मतलब है कि हम अपने यंग एक्टर्स को भी इस तरह से दिखाते हैं ड्रामों की स्क्रीन के ऊपर, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ही उनको। जो अरवाज मदर इज अ मदर वी सी ऑन टेलीविजन में इंट्रिग्स करती हुई और यू नो बट यू वुडंट, बट शी वाज सो कूल एंड उनका पूरा जो आउटलुक, जिंदगी पे जो आउटलुक था कि मेरी बेटी, यू नो दैट सीन वाज सो क्यूट जब तीन लड़के निकल रहे होते हैं कमरे से एंड शी इज लाइक हाय हाय, ये तो बेच दिया इसने अपने आप को। इट वाज रियली वेल। एक एक्टर का नाम मैं भूल गया, सॉरी फॉर द ओवरसाइट, मोही अबड़ो जी, जो कि प्ले कर रहे हैं सबीना का जो लव इंटरेस्ट। जी जी जी, क्या नाम होता है उनका उसमें? बड़ा आदि एंड उमर एंड तीसरा फ्रेंड, नहीं रजिस्टर हुआ, मुझे नाम नहीं उनका भूल गया कैरेक्टर का। है किम किट नहीं, कुछ इस तरह का नाम था। तो मोही अबड़ो ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वो फ्रेश फेस, वेरी गुड परफॉर्मेंस। जो उनका जिस तरह से सीन्स होते गए, सीक्वेंसेस आते गए, वेरी एंजॉयबल, वेरी क्यूट। तो अगेन फिल्म में जो ह्यूमर है ना, वो ह्यूमर मजे का है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है, जैसे आमना ने कहा, और ऑन दैट नोट विल कंक्लूड, हो ये रहा है कि हमारी जो फिल्में बन रही हैं वहां पे आर डायरेक्टर्स, राइटर्स, एडिटर्स, इन दिस केस ऑल ऑफ हुम इज ईसा, दे डोंट नो वेयर टू स्टॉप। सो एक डायरेक्टर का ऑब्वियसली बेबी होता है, तो उनको शायद लगता है कि यार सारे सीन्स डाल दो। तो ये फिल्म मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 1 घंटा क्रिस्पर हो सकती थी। बहुत सारे ऐसे जोक्स थे कि वो फनी थे, यू वर लाफिंग आउट लाउड, बट देन द नेक्स्ट मोमेंट यू वर लाइक ओके दिस हैज बीन स्ट्रेच्ड नाउ। तो वो स्ट्रेच अगर ना होते जोक्स, ह्यूमर स्ट्रेच ना होता, बहुत सारे बीच में सीक्वेंसेस हैं वो जिनको आई थिंक रिड्यूस किया जा सकता था। तो अगर इसकी ड्यूरेशन 1.5 घंटा होती फिल्म की, तो वुड हैव बीन अ कंप्लीट विनर। Interesting thing is also another cast member, Ankur Rathi, who is an Indian model and actor. और अगर आपने प्राइम वीडियो पे उनको देखा हो तो मेड इन हेवन में he played a substantial role there.
और थप्पड़ में he plays Taapsee's brother's role. Oh, अच्छा So he's अच्छा. done a couple of big films as well. Interesting. And उनकी performance बड़ी अच्छी थी, but he lost me at that जोधपुर. मैं कहा नहीं यार, इस पे ये लड़का रिजेक्ट, नबील उसका नाम होता है, नबील इस पे मैं रिजेक्ट कर देती अगर मैं लड़की की माँ होती तो. हाँ. बट ओवरऑल मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूंगा, ईद पे आप जाके देखें. रोम कॉम है, इंजॉयबल है. उस दिन जब हम ये बात भी कर रहे थे फिल्मों की कि ऐसी कौन सी फिल्म हम सिनेमा स्क्रीन पे जाके देखें जो कि हमें ट्रांसपोर्ट करे किसी और जगह पे, किसी और दुनिया में, फैंटेसी में कुछ देर के लिए हम इंजॉय करें और पैसा वसूल करके एक्सपीरियंस के साथ घर आ जाएं. तो दिस इज इट विल ट्रांसपोर्ट यू टू अ सिंपल अनकॉम्प्लिकेटेड टू अ सिंपल फील गुड वर्ल्ड where you'll have a few laughs, you'll enjoy the and music. so many references to Karachi culture. You'll get the Zanders and you'll get the Subway ka cookie, which is a big thing. And you know, ads वो थे, but ठीक है, that's okay. I mean पैसा भी तो बनाना है लोगों ने. पैसा होते नहीं है फिल्मों में, इन्वेस्टमेंट नहीं होती. But a special shout out to Isa Khan. I'm going to be looking out for his future work. I hope he makes more movies soon. Yeah. Because he's got a very good aesthetic. He does. बात ये है कि हमारे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब बेबीलिशियस देखने गया था, इवन दो ट्रेलर देखा हुआ था, बट बहुत लो एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि हमारी अगेन फिल्मों की प्रोडक्शन क्वालिटी और वो सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम डिसअपॉइंट ही होके अक्सर आते हैं. तो मैं आई वाज एक्चुअली प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. और एक चीज यहाँ पे जल्दी से मैं मेंशन करना चाहूंगा, व्हिच इज गॉट नथिंग टू डू विद द फिल्म, बट आवर सिनेमाज रियली नीड टू अपग्रेड देयर इक्विपमेंट एंड देयर स्क्रीन्स. हमने मिशन इम्पॉसिबल का भी जब ट्रेलर देखा तो वो वाले बहुत डस्टी और डार्क और you know it wasn't crisp like Q cinemas in Lahore. Q cinema in Lahore की क्या बात है. शुक्र है हमने मौला जेट वहाँ देखी. मौला जेट हमने वहाँ पे देखी थी. मैंने मौला जेट कराची में भी देखी है, मैंने मौला जेट लाहौर में भी Q सिनेमा में देखी है. जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है क्वालिटी में और एक्सपीरियंस में. Absolutely. तो ये मुझे जो लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह की विजुअल्स थे, एग्जीक्यूट हुए थे, it's a disservice to the film and it's a disservice to the hard work that directors and all the team puts in. क्योंकि ऐसे बहुत सारे विजुअल्स हैं जो अगर हम बहुत ही अच्छे सिनेमा स्क्रीन के ऊपर, इक्विपमेंट के ऊपर देख रहे होते तो उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बेहतर होता. तो ये बात है जी. आमना जी कितने स्टार्स देना चाहेंगे 5 में से? 3.5 मैं तो दे दूंगी. आप 3.5? मुझे गाने भी अच्छे लगे. ठीक है. मैं 3 स्टार्स देना चाहूंगा 5 में से. और फाइनल एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे आप? चलिए मैं भी 3 ही देती हूँ एक्चुअली. अच्छा, आधा काट दी क्योंकि 3.5 काफी होते हैं. ठीक है, काफी होते हैं 3.5. 3.5 इज व्हाट 70%. या नहीं 3.5 दूंगी. ओके 3.5. ठीक है, डिसाइड कर लें. नहीं 3.5. ठीक है, आमना की तरफ से 3.5, मेरे से 3. फाइनल एक लाइन में. Oh, it's a fun, uplifting, cool urban watch, and you must watch it. It's a fun watch. You'll enjoy the humor. You'll enjoy the visuals. You'll enjoy the romance. The characters. You'll enjoy the romance, and you'll enjoy the songs. I really like that song wo jo bajta hai. Dun 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 dun. So that's really nice. So on that note, इजाजत लें. जी बिल्कुल. I do want to say शहरोज की परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी. I wish to see him more on the screen. जिस तरह के वो किरदार और रोल. एक ड्रामा था उनका, लेकिन उसमें बहुत जल्दी मर उनका वो हुआ, उनकी लाश को खींचा गया था. बाकी जो काम कर रहे हैं टीवी पे, अनफॉर्चुनेटली हम उनका काम ड्रामे वो वाले आते हैं जिनके मल्टीपल एपिसोड्स होते हैं, तो हम फॉलो नहीं कर पा रहे. But I hope that I'll get to see him more in movies and more in, you know, for sure, meteor roles on television as well, because he's got really good command on his skin. So, and again same with Saira. अपना ख्याल. कबाचा की शक्ल का बच्चा. And they're both very good looking. The thing is that, you know, वही वाली बात है, conclude करने से पहले एक और अब ये discussion शुरू हो गई है, that you want to see you know, people on screen who look good together, and you know, who have that screen aura and that screen presence. For sure. On that note, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में. तब तक खुदा हाफिज.